वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे आज हम लोग एक बहुत यूनिक सब्जेक्ट को लेके आ रहे हैं, चूँकि अभी अभी हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने नए शिक्षा नीति का घोषणा किया है। और आपको मैं बताऊं कि ये 34 साल बाद हमारे देश में नए शिक्षा पैटर्न जो व्यवस्थाएं हैं उसको लागू किया जा रहा है। अब हम लोग देखेंगे, इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारी जो अब का जो शिक्षा व्यवस्था है जो मॉडर्न लागू होने जा रही है वो 5, 3, 3 और 4 के पैटर्न पे स्थापित होगी। बड़ा यूनिक शिक्षा व्यवस्था को बना करके लाया गया है यहाँ पे। और अब हमारे देश में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को स्थापित करने के लिए तैयार किया गया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये जो 5, 3, 3 और 4 ये क्या है। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था की बेसिक फंडामेंटल होगा। माने क्या, जो हमारे जो क्लास पैटर्न था, पहले प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज जहाँ पे डिग्रियाँ होती थी, MA, PhD वगैरह वगैरह, उन सभी के बदले में इस पैटर्न को अब लागू किया जाएगा, जहाँ पर हम लोग 5, 3, 3 और 4 के रेशियो में उसको देखेंगे। तो उसको किस प्रकार से बताया गया है मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। पहले 5 इयर्स फंडामेंटल, जो बच्चे लोग हैं फर्स्ट में नर्सरी @ 4 इयर्स, जब 4 साल का बच्चा होगा तो उसको नर्सरी क्लास में भर्ती होगा। अभी आप देखेंगे 2.5 साल का बच्चा हुआ, लेके भर्ती कर दो बाबा। बच्चा को नींद आ रहा, बस उसको हॉस्टल में, स्कूल में वगैरह वगैरह, पहले स्कूल, ये स्कूल, वो स्कूल, कमाने का एक धंधा खोल दिया गया था, बस वहाँ पे उसको भर्ती कर दिया जाता था। जिस समय बच्चा में संस्कार भरने का समय है, उसी ही समय आप उसको कहीं और भर देते हैं। बाद में वो बच्चा क्या बनता है। इस सब को ध्यान में रखते हुए हमारी जो सरकार है बेहतरीन ढंग से उस सिस्टमेटिक बनाई है, जिसको मैंने आपके लिए इधर में सजा के रखा है। तो जो नर्सरी में जो हमारा बच्चा भर्ती होगा उसका उम्र होगा कितना, 4 साल, 4 इयर्स। नेक्स्ट जूनियर KG में हमारा बच्चा आएगा 5 इयर्स में। उसी प्रकार सीनियर KG में आएगा 6 साल में। 4 नंबर में है स्टैंडर्ड, फर्स्ट क्लास में आएगा वो 7 इयर्स में। बच्चा में जब हम लोग भी पढ़ते थे तो यही रेशियो था, 7 साल 8 साल में पहला क्लास में। और अभी मत पूछिए, बच्चा का जो बचपन है वही खो गया है कहीं, माने मॉडर्न एजुकेशन में। एकदम लोग माने इस प्रकार से अपने बच्चों को स्कूलिंग करके छोड़ दिया है कि बच्चा में उसका जो लड़कपन है उसको पता ही नहीं चलता कि उसका बाल्यकाल क्या हो रहा। अब फर्स्ट क्लास 7 इयर्स में और सेकेंड क्लास होगा 8 साल में। ये 5 क्लास को हम लोगों ने, ये जो सरकार है हमारी, उन्होंने फंडामेंटल में बांटा है कि इसको उन्होंने फंडामेंटल के रूप में रखा है। एलिमेंट्री स्कूल आप जिसको कह सकते हैं। दूसरा 5 के बाद 3 है, तो 3 इयर्स प्रिपरेटरी होगा क्लास। उसमें 6 स्टैंडर्ड माने 6ठा नंबर में है 3rd क्लास, 7वां में है 4th क्लास और 8वां में आएगा 5th क्लास। बच्चा का उम्र होगा 3रा क्लास में 9 साल, 4था क्लास में 10 साल और 5वां क्लास में 11 साल। एकदम सिस्टमैटिक। अगला अब मिडिल की बारी है, जहाँ पे मिडिल स्कूल होगी उसकी बारी है। हमारा बच्चा 6ठा स्टैंडर्ड में जाएगा 12 साल में, 7वां स्टैंडर्ड में रहेगा 13 साल में और 8वां स्टैंडर्ड में रहेगा वो 14 साल में। एक बेहतरीन सिस्टम के द्वारा बैठाया गया है, जहाँ बच्चा जो पढ़ रहा है वो उसको दिमाग में समझ में तो आना चाहिए। अभी सिर्फ बैग का वजन बहुत बड़ा है, बच्चा का वजन कम रहा है। ऐसे में सरकार का एक महत्वपूर्ण सोच है कि हमारा बचपन ही बीमार हो रहा है। समझ रहे हैं ना। अब जो ईयर्स माने 4 साल का
3 के बाद 4 ईयर का हमारा सेकेंडरी होगा, जहाँ पे बच्चों को तैयार किया जाएगा कि जब यहाँ से वो निकले तो बेरोजगार नहीं निकले। अभी क्या है, अभी का जो सिस्टम में आप देखेंगे, ग्रेजुएट है, एप्लीकेशन लिखने नहीं आ रहा, सीधा सा बात है। बहुत तो ऐसे बच्चे मिलेंगे आपको जिनको 2 से लेके और 20 तक का टेबल याद नहीं है, और वो खुद को कहता है आई एम ग्रेजुएट। इसी संदर्भ को तोड़ करके आगे बढ़ा है हम लोगों के एजुकेशन सिस्टम को। क्योंकि अमेरिका की एक जो सर्वे रिपोर्टर है, जो सर्वे करती है, भारत के जब शिक्षा व्यवस्था पर उन्होंने सर्वे करके दिया तो आपको चौंकाने वाला रिपोर्ट मिलेगा उसमें कि भारत के जो 53% ग्रेजुएट हैं वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, अनएम्प्लॉयेबल हैं। अब शर्म की बात तो ये हो गई कि हमारे लिए अनएम्प्लॉयेबल शब्द का प्रयोग किया गया। माने हो गया कि भारत का जो 53% ग्रेजुएट लोग है, ग्रेजुएट जो स्टूडेंट है, उनमें नौकरी करने की योग्यता ही नहीं है। आप समझिए कि कितना बड़ा माने रिजल्ट है, परिणाम है उस रिसर्च का। तो ये जो शिक्षा व्यवस्था है, इसमें बहुत कुछ ध्यान रख करके सरकार मैन्युफैक्चरिंग इसको किया है। अब इसमें जो सेकेंडरी से आप निकलेंगे तो आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। अब 9th क्लास में बच्चा 15 साल में, 10th क्लास में 16 साल में, 11th में 17 और 12th क्लास 18 साल में वो पास करेगा। अब ये जो शिक्षा व्यवस्था है, इसकी कुछ फीचर भी सरकार ने डाली है। अब फीचर क्या है भाई? इंपॉर्टेंट फीचर्स में है कि 10th क्लास का बोर्ड अब खत्म। समझिए, यहाँ पे सरकार एक चालाकी का काम भी किया है कि 10th क्लास के बाद जो भी नौकरियां मिलती थी सब खत्म। आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे प्रत्येक प्रकार के जॉब में कैंची चल रही है। अगर आप में टैलेंट नहीं है तो बिलीव कीजिए आपके लिए दुनिया में अब कोई जगह नहीं है। इसलिए खुद इस ढंग से पढ़िए या अपने बच्चों को इस ढंग से पढ़ाइए कि उसको कहीं ना कहीं आप सिस्टम में सेट कर सके। यदि वो सिस्टम से नहीं सेट होंगे तो बिलीव कीजिए उनके लिए सिस्टम में कोई जगह नहीं है। 10th क्लास का बोर्ड खत्म होने जा रही है और 12th क्लास को बोर्ड बनाया जा रहा है। हेलो, 12th क्लास को बोर्ड बनाया जा रहा है। अगला जो सरकार ने कदम उठाया है, एमफिल क्लास बंद होगा। क्योंकि बहुत सारे जेएनयू ये वो यूनिवर्सिटी में लोग पीएचडी कर रहा है, सरकार का पैसा उड़ा रहा है, खा रहा है, बैठा हुआ है। ऐसे लोगों पे सरकार ने डंडा चलाया है। सरकार ने क्या किया कि जो कोर्स की जरूरत नहीं है हटा उसको, वो बेकार की कोर्स है, उसको पढ़ने के बाद काम वही करना है, तो फिर उन सारे चीज़ों को क्यों रखना है। यहाँ पे सरकार ने एमफिल क्लास को बंद किया और 9th से लेके 12th तक अब सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होगा। अभी हमारे यहाँ जो सिस्टम है एडुकेशन का, उसमें खास के जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ के टीचर लोगों का तो मत समझिए, उनमें बहुत टैलेंट है। ऐसी बातें नहीं है कि टैलेंट नहीं रहता तो वहाँ तक वो आते नहीं, लेकिन टैलेंट होने के बाद उनका जो पेशा हो जाता है, उनकी जो रवैया हो जाती है क्लास में पढ़ाने का या भी और, वो बहुत अशोभनीय है। परिणाम यह निकल रहा है कि जो अच्छे बच्चे हैं वो भी गड़बड़ा रहे हैं। टीचर लोग क्लास में न पढ़ा करके प्राइवेट से अपना जुगाड़ लगा रहे हैं। यही डिमेरिट हमारे एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा है एकदम। अब जब सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगी, टोटल फैकल्टी चेंज, और मैं तो ये कहूँगा कि बहुत सारे टीचर की भी छटनी होने वाली है। बिलीव कीजिए आप, बहुत ऐसे टीचर हैं जिनको कि अप टू डेट नहीं होने आ रहा है, तो वैसे टीचर को सरकार क्यों ढोएगा भाई। अब कॉलेज की जो डिग्री होगी वो भी 3 साल और 4 साल की होगी। समझने वाली बात है,
3 साल की डिग्री वो होगी, या जो बच्चा 3 इयर्स डिग्री में एडमिशन कराएगा तो आपको सीधे समझ लेना है कि वो बच्चा अब आगे की पढ़ाई माने हायर एजुकेशन में वो नहीं जाएगा। लेकिन जो 4 इयर्स का ग्रेजुएशन में एडमिशन करवा रहा है तो आपको ये समझना होगा कि वो जो बच्चा है वो हायर एजुकेशन के लिए आगे बढ़ेगा। ठीक है, मैं इसके बारे में थोड़ा और आगे बताऊंगा आपको कि 3 इयर्स डिग्री जो कोर्स होगा 3 और 4 साल का, तो जो 3 इयर्स का जो स्टूडेंट होगा उसको अब सर्टिफिकेट में क्या मिलेगा भैया, तो फर्स्ट ईयर में उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपको पढ़ाई छोड़ने का मन फर्स्ट ईयर में भी है तो आप फर्स्ट ईयर पढ़कर भी पढ़ाई छोड़ सकते हैं, तो वहाँ पर आपको सिर्फ सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप जैसे 12वां के बाद 13वां क्लास पास हैं। लेकिन आप सेकेंड ईयर के बाद छोड़ रहे हैं तो डिप्लोमा की इक्विवेलेंट देगा। जैसे अभी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कैसे बाजार में बिक रहा है, उस प्रकार आपको भी यहाँ से डिप्लोमा की सर्टिफिकेट दी जाएगी। और यदि आप 3 साल कंप्लीट करते हैं तो आपको डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, और जो 4 साल के लिए डिग्री कोर्स में एडमिशन करवाएंगे तो उनके लिए सरकार जो है हायर एजुकेशन के लिए व्यवस्था करेगी, या आपको ये माना जाएगा कि आप हायर एजुकेशन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। क्लियर। अब हम लोग अगला बिंदु में आते हैं कि क्लास 5 तक के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने का तरीका भी बदल रहा है। पढ़ाने का क्या तरीका होगा, या तो बच्चा को उसका स्थानीय भाषा में पढ़ाना होगा, या फिर बच्चा को राष्ट्रीय भाषा में पढ़ाना होगा, या बच्चा जो अपना मदर टंग जो वो बोलता है, जुबानी भाषा जो वो बोल रहा है, उसको उसी के भाषा में पढ़ाना होगा। और सरकार ने क्या किया कि इंग्लिश को ऑप्शनल एक विषय के रूप में रखा है। भैया जिसको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ो। अभी क्या हो रहा है हमारे यहाँ, हाय अंग्रेजी हाय अंग्रेजी हाय अंग्रेजी। लोग बड़ा बड़ा बोर्ड टांग देता है बड़े बड़े शहर में, अमेरिकन इंग्लिश बोलिए, फ्लुएंट इंग्लिश बोलिए, ये अंग्रेजी बोलिए, ऑस्ट्रेलियन अंग्रेजी बोलिए, और अंत में होता क्या है, हमारे जो भारत के युवा हैं हड़हड़ा के एडमिशन कराते हैं लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं निकलता है। कोई किताब में कोई डिक्शनरी में ऐसा आप पढ़ें कि 6 महीना में आपको अंग्रेजी आ जाएगा एकदम फर्राटेदार, कभी संभव नहीं है। अर्थात जो दिखता है वो बिकता नहीं है, सब गड़बड़ है। अभी आप अपने शहर में देखिए, चाहे आप जिस शहर से संबंध रखते हो, आप उस शहर में देखेंगे ना, प्रत्येक गली में 2-3 इंग्लिश मीडियम की स्कूल है। अब उसमें क्या होता है, 4-5 जो लड़कियां हैं 12 पास 10 पास उसको वो लोग मैडम बना देते हैं, एक घर बनाया उसमें स्कूल खोल देते हैं, बस कमाई धंधा शुरू। परिणाम एजुकेशन को बहुत बदनाम किया गया। अब सरकार को एक सख्त कदम उठाना पड़ा और इसलिए उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था को लेके आया। आपको मैं बताऊं, जैसे चाइना, जापान, इस सब में जो इतनी विकसित देश है उसके पीछे उसकी शिक्षा व्यवस्था भी है। क्यों? क्योंकि वहाँ डॉक्टर का जो पढ़ाई होता है वो भी अपने मदर टंग में होता है, जरूरी नहीं कि अंग्रेजी भाषा में ही पढ़ा जाए। हमारे देश में सब गड़बड़ है एकदम। आपको अंग्रेजी नहीं आती, माने कुछ नहीं आता, अरे ये कहाँ का नियम है भाई, सीधी सी बात है। लेकिन आप जापान देखिए उतना डेवलप है। आप याद कीजिए कि जब हम आज़ाद हो रहे थे जापान उस समय डिस्ट्रॉय हो चुका था। आज हम लोग विकसित में ही हैं और वो डेवलप्ड कर चुका है। व्हाट अ साइकोलॉजी। और हम लोगों को अभी भी वहीं पे रखा जा रहा है, वहीं पे रखा जा रहा है। वही पुराना एजुकेशन सिस्टम जो अंग्रेज के ज़माने से था चलता रहा, थोड़ा मोड़ा उलट फिर होता था, बस वही है। पूरी पैटर्न को यहाँ पे बदला गया है। अब इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा और एमए के बाद आप सीधे पीएचडी कर सकते हैं। एमए के बाद आप क्या कर सकते हैं, सीधे पीएचडी कर सकते हैं। और क्षेत्रीय भाषा में भी ई कॉमर्स शुरू होगा। पहले क्या होता था, भैया अंग्रेजी आता है तो ही आपके लिए जगह है, नहीं तो नहीं है। लेकिन नहीं, अब आप जिस भाषा में हैं, आपको भोजपुरी आता है, मैथिली आता है, संस्कृत आता है,
या फिर नागपुरी आता है, खोटा, जो भाषा आपको आता है, बांग्ला आता है, उर्दू आता है, उसी भाषा में आपके लिए ई कॉमर्स की व्यवस्था होगी। और सबसे यूनिक बात है कि वर्चुअल लैब्स की व्यवस्था होगी। आप जो किताब पढ़ना चाहते हैं, जैसे पढ़ना चाहते हैं, आपको उसी भाषा में वो किताबें वहाँ पे उपलब्ध होगा आपके लिए। अभी तो हमारे यहाँ नाम का लाइब्रेरी है, किताब गायब है। आप एक लाइब्रेरी में जाइए, वहाँ पे सब भाषा के सब प्रकार के बुक अवेलेबल नहीं है। तो जो पढ़ने वाले भी लोग हैं, जो पढ़ने वाले भी विद्यार्थी है, वो क्या करेगा? तो सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम ये भी है, और एक नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक फोरम भी खोला जाएगा। ये भी देश का जो साइंटिफिक एरिया है उसको विकसित करने में बहुत योगदान देगा। क्योंकि अभी क्या होता है, मान लीजिए जो बच्चा क्षेत्रीय भाषा में पढ़ता है, जैसे आप बिहार की बात करें तो लोग हिंदी में प्रायः स्कूल में, आप मराठी में जाइए उधर में, कन्नड़ तेलुगु इधर वगैरह में, पश्चिम बंगाल में देखेंगे तो बंगाल में। तो इसका अर्थ क्या है कि जो बंगाली मीडियम में पढ़ता है बच्चा, वो इंटेलिजेंट नहीं है क्या? या फिर जो सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड में पढ़ता है बस वही इंटेलिजेंट है? नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत ऐसे बच्चे आते हैं जो सीबीएसई बोर्ड से 12 करके ग्रेजुएशन में है और उनको आर्टिकल बनाने नहीं आती है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि हिंदी मीडियम से हैं और ब्रिलियंट, बहुत बहुत तेज हैं। तो हम क्या समझे फिर? लेकिन जब ये अपनी भाषा में पढ़ाई जब होगी तो फिर बिहार के कोई कोने का, बंगाल के कोई कोने का, महाराष्ट्र के कोई कोने का बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा। वो भी अपने टैलेंट को शिखर तक ले जा सकता है। इसी को देखते हुए इस प्रकार की एजुकेशन सिस्टम को भारत सरकार ने लेकर के आया। और सबसे बड़ा बात है इसमें आपको कि यह व्यवस्था एक साथ 45,000 से अधिक सरकारी या प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जो कॉलेजेज हैं भारत में, उसमें एक साथ लॉन्च किया जा रहा है। तो सबसे पहले यदि हमारा कल सुधारना है तो आज हमको उसके लिए शिक्षा व्यवस्था को पहले सुधारना होगा। थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारे वीडियो को पूरा देखा। इस प्रकार के एक दो और मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। तो यदि आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि इस प्रकार के वीडियो का सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिले। एक बार फिर से आपको धन्यवाद।